दोस्तों आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे बहुत ही मज़ेदार एकदम खस्ता भुट्टे की कचौड़ी की रेसिपी। और वैसे भी बारिश के मौसम में कॉर्न खाना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो बारिश के मौसम की स्पेशल रेसिपी है कॉर्न की कचौड़ी, जो बहुत ही फुली फुली और खस्ता बनकर तैयार होगी। तो चलिए आज हम बनाते हैं भुट्टे की कचौड़ी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ रेसिपी यदि पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं कॉर्न की कचौड़ी बनाना। कॉर्न की कचौड़ी बनाने के लिए हमने ले लिया था भुट्टा। आपको जितनी कचौड़ी बनानी हो उस हिसाब से आप भुट्टे ले लीजिए। और ये दाने पे भी डिपेंड करता है कि भुट्टे में दाने कैसे हैं। यदि दाने अच्छे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भुट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे आधा किलो बिल्कुल ताजे नरम मुलायम भुट्टे को ले लिया है। आप कोशिश करिएगा कि ताजे बिल्कुल फ्रेश कॉर्न का ही इस्तेमाल कचौड़ी बनाने के लिए करें। यह बिल्कुल देसी भुट्टा है। और भुट्टा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप भुट्टा लेना वो बिल्कुल ताजा हो, यदि एकदम नरम नरम। तो चलिए हम यहाँ पर भुट्टे को कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम भुट्टे को कद्दूकस करेंगे। जब हम इस तरह से भुट्टे को कद्दूकस करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से भुट्टे के सारे दाने देखिए बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसमें एक भी दाना नहीं लगा हुआ है। इसी तरह से हम सारे भुट्टे को कद्दूकस कर लेंगे बहुत ही जल्दी, बिना मेहनत के और कम समय में। सारे दाने देखिए अलग हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई जब गर्म हो गई तो हमने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। अब तेल को हम बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल को देखिए इस तरह से कढ़ाई के चारों तरफ हम लगा देंगे ताकि कढ़ाई में भुट्टे के दाने चिपकने न पाए। अब हमने इसमें डाला आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 2 पिंच हींग। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर दिया। लो फ्लेम पे हम तीनों चीजों को अच्छे से चटक जाने देंगे। देखिए 1 मिनट में सारी चीजें अच्छे से चटक गई हैं। तो हमने इसमें डाल दिया बारीक कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। हमने एक बड़ी साइज का प्याज लिया था, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक काट लिया था। साथ ही हमने 2 हरी मिर्च ली थी, उसे भी बारीक काट लिया है। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, या तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज न हो जाए। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। कॉर्न की फिलिंग जब हम तैयार करेंगे ना और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे तो बहुत ही चटपटी फिलिंग हमारी बनकर तैयार होगी और कचौड़ियाँ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी भूनते हुए 2 मिनट हो गए, यानी कुल मिलाकर हमने 3 से 4 मिनट तक प्याज को भून लिया है। देखिए प्याज कलर चेंज हो गया है, हल्के हल्के प्याज ब्राउन होने लगे हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। हमने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके हम लो फ्लेम पे इन सारी चीजों को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम हमको बिल्कुल लो रखना है ताकि मसाले जलने ना पाए। अब लो फ्लेम पे हमने मसाले को 3 से 4 मिनट देखिए भून लिया है। मसाले का कलर भी चेंज हो गया, हल्का हल्का ये ब्राउन हो गया। अब इसी समय हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से एक तो फिलिंग का स्वाद बढ़ जाता है, दूसरा जब हम इसमें कचौड़ी में इसकी फिलिंग करेंगे ना तो फिलिंग करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि बेसन डालने से फिलिंग में एक बाइंडिंग आ जाती है। भुट्टे के दाने तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जब हम बेसन डालेंगे तो उसमें एक बाइंडिंग आ जाती है और फिलिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया। 3 से 4 मिनट बेसन डालने के बाद हमने भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किए हुए भुट्टे को। भुट्टे को डालने के बाद गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम पहले भुट्टे को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले आप जब मसाले के साथ इसे मिक्स करेंगे ना, ये कढ़ाई में चिपकेगा, क्योंकि इसमें एक दूध होता है ना जो ये छूटने लगता है और कढ़ाई में चिपकने लगता है। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि ये तो बिल्कुल चिपक गया। जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे ना, ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा और सारे दाने बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें लो फ्लेम पे इसे कम से कम 6 से 7 मिनट तक भूनना है, या तब तक भूनना है जब तक ये अलग अलग ना हो जाए। 2 मिनट तक हमने भून लिया था। अब हमने इसमें डाला है स्वाद के हिसाब से नमक। साथ ही हमने इसमें डाल दिया 2 पिंच काला नमक। नमक डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भूनेंगे। इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ना तो कचौड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा।
और जब हम इसमें काला नमक डाल देते हैं ना तो इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। नमक डालने के बाद देखिए हमने अच्छे से मिला लिया और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे हम भूनते रहेंगे। इसमें जो छोटे छोटे लम्स बने हुए ना उसे हम पलटे से हल्का हल्का देखिए इस तरह से फोड़ देंगे। भुट्टे के दाने को भूनते हुए अभी 5 से 6 मिनट ही हुआ है। देखिए अब हल्का हल्का ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए कुछ इसी तरह से भूनते रहेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है। मसाले को भूनते हुए देखिए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। फिलिंग का कलर देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है और इसने कढ़ाई भी छोड़ दिया है और सारे दाने इसके अलग अलग भी हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। हरी धनिया की पत्ती डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धनिया पत्ती डालने के बाद 2 मिनट तक हम इसे और भून लेते हैं ताकि पूरी फिलिंग में धनिया की पत्ती अच्छे से मिक्स हो जाए और धनिया की पत्ती का फ्लेवर जो होता है वे भी फिलिंग में अच्छे से आ जाए। फिलिंग देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई थी। हमने गैस को ऑफ कर दिया है। अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा हो जाने देंगे। जब फिलिंग पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तभी हम इस कचौड़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है तब तक हम मैदे को गूंथ लेते हैं। आप चाहे तो इसे गेहूं के आटे में भी बना सकते हैं, हम इसे मैदे में बनाएंगे। हमने ले लिया है 2 कटोरी मैदा। मैदा लेने से पहले इसे अच्छे से सान लीजिएगा क्योंकि बरसात के मौसम में ना घून आ जाता है और कुछ कीड़े आ जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप मैदे को छान लीजिए। मैदा को हमने छान लिया था। अब हमने इसमें डाला 2 चम्मच ऑयल, मैदे के हिसाब से मतलब स्वाद के हिसाब से नमक। इन दोनों चीजों को डालने के बाद हम बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और हमें तब तक इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि सारी चीजें मतलब नमक और ऑयल मैदे में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब हम हाथों में मुट्ठी बनाकर देखेंगे। देखिए ये मिक्स होने लगा है यानी मुट्ठी बंधने लगी है। तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को सॉफ्ट गूंथकर एक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। मैदे में मोयन डालने के बाद जब आप मुट्ठी में उसे बांधेंगे और यदि ये बंध जाता है तो समझ लीजिए मोयन सही है। यदि ये नहीं बनता है मुट्ठी में तो आपको थोड़ा सा घी या ऑयल और डालना पड़ेगा ताकि मोयन जब इसमें अच्छा डालेंगे ना तभी कचौड़ियाँ खस्ती बनेंगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मैदे को गूंथ लेना है। हमें इसका हार्ड डो बनाकर बिल्कुल नहीं तैयार करना है, बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाकर हम तैयार करेंगे। जिस तरह से हम चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना कुछ उसी तरह से हमें सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करना है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लीजिए। देखिए मैदे को हमने गूंथ कर रख लिया है और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने को रख देते हैं। मैदे को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट हो गया, फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब चलते हैं हम कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैदे को फिर से एक बार और गूंथ लेते हैं ताकि डो हमारा बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। हमने मैदे को एक बार फिर से गूंथ लिया था। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। जैसे हम चपाती बनाने के लिए लोइयाँ काटते हैं उसी तरह की हमें लोइयाँ काट लेनी है। यदि आपको छोटी कचौड़ी बनानी है तो छोटी लोइयाँ काटिए, मीडियम साइज की बनानी है तो मीडियम साइज की लोइयाँ काटिए, यदि बड़ी कचौड़ी बनानी है तो बड़ी साइज की लोइयाँ काट लीजिए। अब थोड़े थोड़े हिस्से को लेके सारी लोइयों को काटकर इस तरह से तैयार कर लेते हैं। सारी लोइयों को देखिए हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं कचौड़ी बनाने। कचौड़ी बनाने के लिए हम एक लोई लेंगे और लोई लेके उसे हम कुछ इस तरह से देखिए कटोरी का शेप देंगे। कुछ इस तरह से लोई को हम गोला गोला घुमाकर एक कटोरी का शेप दे देंगे और इसे अब हम रखेंगे अंगूठे के ऊपर कुछ इस तरह से। ऐसे हलवाई लोग भी कचौड़ियाँ बनाते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फिलिंग जो हमने तैयार फिलिंग की है। इसको 1 या 1.5 चम्मच जिस हिसाब से आपके कचौड़ी का साइज और लोई हो उस हिसाब से हम डालेंगे। हमने इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच फिलिंग और इसको किसी तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए कुछ ऐसा पैक कर लेंगे। अब हाथों से हम इसे ऐसे घुमाते जाएंगे ताकि अच्छे से पैक हो जाए और ऊपर का जो हिस्सा बचा है ना उसे हम इसमें दबा देंगे कुछ इस तरह से और हथेली को लगाकर दबा देंगे और उंगली की सहायता से इसे हम कुछ हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि जो फीलिंग है इसके अंदर वो चारों तरफ फैल जाए, एक जगह इकट्ठा ना हो। देखिए कुछ इस तरह से। ऐसे हमारी एक कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी कचौड़ी भी बना लेंगे। एक लोई लेंगे, सबसे पहले हम उसे कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का शेप देने के बाद उसको कुछ इस तरह से अंगूठे के ऊपर रखेंगे। अंगूठे के ऊपर रखने के बाद इसमें हम डालेंगे फिलिंग। फिलिंग डालने के बाद हाथों से हल्का सा हम उसे प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग सारी अंदर चली जाए।
और देखिए कुछ इस तरह से घुमाते हुए इसे अच्छे से पैक कर देंगे। आप चाहे तो एक्स्ट्रा वाला जो हिस्सा है उसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी में इसे दबा दे रहे हैं कुछ इस तरह से, और उंगली के सहायता से इसे फैला देंगे। इसी तरह से हमें सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार करना है। जब इस तरह से हम कचौड़ी बनाएंगे ना, तो कचौड़ियाँ कढ़ाई में तलते समय बिल्कुल नहीं फटेंगी और इनका मसाला बाहर नहीं निकलेगा। हमें सारी कचौड़ियों को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। हमने सारी कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम चलते इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी और कढ़ाई जब गर्म हो गई तो हमने इसमें डाल दिया ऑयल। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और लो फ्लेम पे अब हम इसमें तैयार कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए डालेंगे। हमने कढ़ाई में उतनी कचौड़ियाँ डाली है जितनी आसानी से ऑयल में फ्राई हो जाए। यदि ऑयल बहुत ज्यादा आप डाल देंगे तो ज्यादा कचौड़ियों को फ्राई कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, दो कचौड़ियों को इसमें डाला। कचौड़ियाँ डालने के बाद थोड़ी देर तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद जब ये एक साइड से सिक जाएंगी या फ्राई हो जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाती है ना, तो ये ऑयल में ऊपर आकर तैरने लगेगी, तो आप समझ लीजिएगा कि एक साइड से ये फ्राई हो चुकी है। उसी समय हम इसे पलट कर दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। जैसे आप नीम की कचौड़ी को फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से इन्हें भी हमें फ्राई कर लेना है। अब दूसरी साइड से पलट कर भी हम इसे फ्राई हो जाने देंगे। गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो कचौड़ियाँ जल जाएंगी और अच्छे से कुक भी नहीं होंगी। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों साइड से फ्राई होंगे तभी हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कचौड़ी में एक अच्छा कलर आ गया है, हल्की हल्की ये ब्राउन भी हो गई है, इनका कलर सुनहरा हो चुका है। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और बाकी की बची कचौड़ियों को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो खस्ता चटपटी मसालेदार कॉर्न की कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे सब्जी के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, किसी चीज के साथ भी खाइए। स्नैक्स के रूप में आप खा सकते हैं, लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी। देखिए कितनी सॉफ्ट और खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार है। फीलिंग भी पूरी अच्छे से हुई है इसमें। तो आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरह की रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।